If we talk about e-commerce means e-marketing and e-purchasing. It means that you sell your product to your consumer, and in fact, how you sell it. In fact, that is the thing. In fact, which e-commerce comprises. If we look at past, ये जो ट्रांजेक्शन्स होती थी उनमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी, इनफैक्ट ई कॉमर्स में मेजर थिंग्स जो इस्तेमाल होती थी वो था एंटरप्राइज डेटा इंटरचेंज, एंटरप्राइज फंड ट्रांसफ़र्स, फिर ये कि ऑटोमेटेड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अलावा ये कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काफ़ी रोल रहा है. आप क्या समझते हैं कि इन फ्यूचर ये चीज़ें कायम रहेंगी या सम न्यू टेक्नोलॉजीज विल बी यूज इन ई कॉमर्स? Okay, basically all these things which you have mentioned are a part of a basics. कि वो तो आपके किसी भी एनवायरनमेंट की बेसिक्स तो रहती हैं. साथ साथ आपके पास जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो आपको जो फैसिलिटेशन बढ़ती जा रही है, आप टाइम को जो है कम से कम करने की कोशिश करते हैं. फिर आपकी बात आती है कॉस्ट रिडक्शन की, आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट की या आपकी ट्रांजेक्शनल कॉस्ट की. तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की मोटिवेशन जिस तरह वो अपने कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते हैं. जो आपके पास ग्लोबलाइजेशन के भी थ्रेड्स है कि आपको टेक्नोलॉजी जो है ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी क्यों इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली आप अपने ट्रांजेक्शन ऑपरेशन कॉस्ट को कम करना चाहते हैं और प्रोडक्टिविटी अपने आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं. तो ये तो इनिशियल शेप्स थी आपके पास. ये सारी चीज़ें आपके जनरल बिजनेस के पार्ट्स हैं जिसको आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं डे बाय डे इनटू योर डिजिटल प्रोसेसेस. तभी आप लेके चल जाते हैं ई कॉमर्स की तरफ अपने सारे बिजनेस के एरियाज़ को, जहाँ से आप एक्सचेंज कर सकें इन्फॉर्मेशन. वो इन्फॉर्मेशन जो रियल टाइम एनवायरनमेंट के अंदर आपके पास अवेलेबल होगी, कितनी आपके पास रिक्वायरमेंट है किसी मार्केट के अंदर, उस मार्केट की रिक्वायरमेंट आपके स्टेक होल्डर्स वो शेयर कर सकें उनके साथ. अब तो ये होता है कि जनरली अगर आप किसी और पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपके आते आते हर चीज़ का एक टाइम होता है. इन्फॉर्मेशन की भी एक टाइम होता है, उसकी एक लाइफ होती है. हर चीज़ के साथ लाइफ एसोसिएटेड है. अगर आपके पास वो लाइफ उसकी जब एक्सपायर हो जाती है तो ऑब्वियसली वो आपके किसी काम की नहीं रहती.